जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ आंवला नवमी की एक महत्वपूर्ण कथा। आंवला नवमी, इसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है। कहा जाता है कि अक्षय नवमी या आंवला नवमी के दिन किया गया दान पुण्य हमें अक्षय होकर मिलता है। तो चलिए आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक पौराणिक कथा आंवला नवमी की। आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि जब भी कोई भी कथा सुने, कथा को पूरा जरूर से सुने, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि अगर हम कोई भी कथा बीच में से अधूरी छोड़ते हैं तो उसका हमें पूर्ण फल नहीं मिलता है। तो आपसे विनती है कि जब भी आप कोई भी कथा सुने उसको पूरा जरूर से सुने। तो चलिए अब कथा शुरू करते हैं। एक बार देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु आप तो अनादि हैं, अंत हैं, किंतु फिर भी आप पृथ्वी पर इतने सारे व्रत और पर्व क्यों स्थापित करते हैं? तब भगवान श्री हरि ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, यह सब मनुष्यों के कल्याण हेतु हैं। जब जब मनुष्य मेरे प्रिय वृक्षों, नदियों और पर्वों का पूजन करता है वह मुझसे सीधा संबंध जोड़ता है। ऐसे ही एक व्रत है आंवला नवमी का व्रत, जो मेरे स्वयं के स्वरूप की उपासना का प्रतीक है। भगवान बोले, आंवला मेरा प्रिय वृक्ष है, इसमें त्रिवेदों का वास है। ब्रह्मा इसकी जड़ में, विष्णु इसके तने में और महादेव इसके शीर्ष में निवास करते हैं। इस वृक्ष की छाया में जो भी साधक श्रद्धा से पूजन करता है वह जीवन के सभी दोषों से मुक्त हो जाता है, पुण्य लोक को प्राप्त होता है। इसके पीछे एक रहस्य छुपा हुआ है और एक अद्भुत कथा भी कही जाती है। तो भक्तों, आइए जानते हैं कि आंवला नवमी क्यों मनाई जाती है और इससे जुड़ी कथाओं का श्रवण करते हैं। आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को अंत तक अवश्य सुने और श्री हरि विष्णु की कृपा के साक्षी बने। जय श्री हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी। आंवला नवमी, जिसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है, इस दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि होती है और यह तिथि भगवान विष्णु की विशेष पूजा के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है। कहा गया है कि दीपावली के 8 दिन बाद जो व्यक्ति आंवले के वृक्ष की पूजा करता है उसे अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है, जो कभी नष्ट नहीं होती। यही कारण है कि इसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है। इस वर्ष साल 2025 में आंवला नवमी का शुभ मुहूर्त 31 अक्टूबर 2025 को है। पंचांग के अनुसार नवमी तिथि 30 अक्टूबर को सुबह 10:06 से आरंभ होकर 31 अक्टूबर को 10:03 पर समाप्त होगी। पूजा का श्रेष्ठ समय 6:32 से 10:03 तक रहेगा। जो भक्त इस अवधि में व्रत पूजन करते हैं उन्हें अखंड सौभाग्य, आरोग्य और श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन महिलाएं विशेष रूप से आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर संतान सुख, आरोग्य, धन समृद्धि और पारिवारिक शांति के लिए पूजा करती हैं। कहा गया है कि जहां आंवला वहां विष्णु का वास होता है। कार्तिक मास में श्री हरि विष्णु का निवास आंवले वृक्ष में होता है, जो कार्तिक पूर्णिमा तक बना रहता है। इसलिए इस पूरे मास में आंवला वृक्ष की पूजा को महापुण्यकारी कहा गया है। कहा जाता है कि दिवाली के बाद जब समस्त दिशाएं दीपों से प्रकाशित होती हैं तो पृथ्वी पर देवताओं का जागरण आरंभ होता है। देव उठनी एकादशी से 2 दिन पूर्व अर्थात आंवला नवमी पर भगवान विष्णु की उपासना और प्रकृति सेवा का संगम होता है। दिवाली के बाद यह दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि दीपावली का उद्देश्य अंधकार को दूर करना था और आंवला नवमी का उद्देश्य उस प्रकाश को स्थायी बनाना है जो केवल दीपों से नहीं, हृदयों में भी जलता रहे। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि आंवला वृक्ष केवल एक पेड़ नहीं बल्कि अमृत कलश है। इस दिन वृक्ष की शाखाओं से अमृत तुल्य ऊर्जा की बूंदें के झरनों का प्रतीकात्मक वर्णन मिलता है। प्राचीन मान्यता है कि इस दिन आंवले वृक्ष से अमृत की बूंदें टपकती हैं, इसलिए इसके नीचे बैठकर भोजन करना, दान पुण्य करना अथवा परिवार सहित भक्ति भाव से गीत गाना, यह सब सुख, शांति और वृद्धि देने वाले माने गए हैं। यही कारण है कि इस दिन वृक्ष के नीचे भोजन करने की परंपरा आज भी जीवित है। आंवला नवमी के पीछे कई पौराणिक रहस्य छुपे हैं। कहा जाता है कि इसी दिन द्वापर युग का आरंभ हुआ था।
विष्णु भगवान ने कुष्मांडा नामक राक्षस का वध किया था, इसलिए इसे कुष्मांडा नवमी भी कहते हैं। कुष्मांडा का अर्थ होता है कद्दू। इस दिन कद्दू का दान भी अत्यंत शुभ माना जाता है। इस व्रत में आंवले का फल प्रसाद के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लोग व्रत रखते हैं, विष्णु जी की पूजा करते हैं और दान करते हैं, जिससे उनके सभी संकट दूर हो जाते हैं। इस दिन मथुरा वृंदावन की परिक्रमा का भी विशेष महत्व बताया गया है। कहा गया है कि जो भक्त कार्तिक शुक्ल नवमी के दिन वृंदावन या गोवर्धन की परिक्रमा करता है, वह सीधे वैष्णव लोक में जाता है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कंस वध से पूर्व तीनों वनों की परिक्रमा की थी। इसके पीछे एक अद्भुत कथा भी कही जाती है। प्राचीन समय में एक नगर था जिसका नाम था कांतिपुर। वहाँ एक अत्यंत दयालु और धर्मपरायण राजा राज्य करता था, जिसका नाम विक्रमसेन था। उसकी रानी मालवती अत्यंत सुशील, भक्तिमय और धर्मनिष्ठा थी। दोनों हर एकादशी, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन व्रत करते थे। किंतु एक वर्ष ऐसा हुआ कि कार्तिक मास के दौरान रानी गंभीर रूप से बीमार हो गई। डॉक्टरों और वैद्यों ने बहुत उपचार किए, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। राजा अत्यंत दुखी हुआ और उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे नारायण, यदि मेरे जीवन का कोई भी पुण्य शेष है तो मेरी रानी का दुख दूर कर दीजिए। उसी रात राजा को स्वप्न में भगवान विष्णु ने दर्शन दिए। उन्होंने कहा, राजन, तेरी रानी का रोग केवल औषधियों से नहीं मिटेगा। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला वृक्ष के नीचे मेरा पूजन कर और रानी को भी वहां बैठाकर भोजन कराना। उस वृक्ष के नीचे स्वयं मैं निवास करता हूँ। सुबह होते ही राजा ने नगर में घोषणा करवा दी, आज से सभी लोग कार्तिक नवमी को आंवले का पूजन करेंगे। नवमी के दिन पूरे नगरवासी आंवले के वृक्ष के नीचे इकट्ठे हो जाते हैं। राजा रानी ने विधिवत पूजा की, दीप जलाए, भगवान विष्णु का आवाहन किया और आंवले के वृक्ष के जड़ों में दूध, जल, गंगा जल अर्पित किया। पूजा के पश्चात रानी ने वही प्रसाद रूप में भोजन किया। जैसे ही पहला ग्रास उन्होंने मुख में डाला, उनके शरीर से रोगों के सारे लक्षण गायब हो गए। पूरे नगर में विष्णु भगवान की जय जयकार होने लगी। आंवला वृक्ष के नारे गूंज उठे। तब भगवान विष्णु ने आकाशवाणी की, हे भक्तों, आज से जो कोई कार्तिक नवमी के दिन आंवला वृक्ष का पूजन करेगा, उस पर मेरी और लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहेगी। वह व्यक्ति कभी दरिद्र नहीं होगा। इस प्रकार आंवला नवमी का व्रत करना बहुत ही शुभकारी माना गया है। इसी कारण इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे पूजा करने, कथा सुनने और भोजन करने की परंपरा चली आ रही है। भक्तों, अब जानते हैं कि इस व्रत का पूजन विधि और इसके अद्भुत फल की कथा। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को प्रातः स्नान कर, वस्त्र धारण कर, एक पात्र में गंगा जल लेकर आंवला वृक्ष की जड़ में अर्पित करें। फिर भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए कहें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आंवला वृक्ष पर रोली, चावल, पुष्प, दूध, जल, धूप और दीप अर्पित करें। वृक्षों के चारों ओर 3 बार परिक्रमा करें। इसके पश्चात वहां बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं, गरीबों को दान दें। ये सभी चीजें अनिवार्य मानी गई हैं। जो व्यक्ति स्वयं आंवला वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन करता है, वह अनंत जन्मों का पुण्य प्राप्त कर लेता है। कहा गया है कि आंवले के नीचे भोजन करना तिरुपति के दर्शन करने के समान फलदायी है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में एक ब्राह्मण पत्नी थी जिसका नाम सुहासिनी था। वह अत्यंत धार्मिक, पतिव्रता और विष्णु भक्त थी। हर वर्ष कार्तिक मास में वह अपने पति के साथ आंवला वृक्ष की पूजा करती थी, किंतु एक बार उसके पति तीर्थ यात्रा पर चले गए और वह अकेली रह गई। उसने सोचा, क्या बिना पति के यह व्रत करूं या नहीं? तब एक दिव्य आवाज आई, देवी, श्रद्धा से जो कार्य किया जाए उसमें भगवान स्वयं सहयोग देते हैं। सुहासिनी ने पूरी श्रद्धा से आंवला नवमी का व्रत किया। उसने वृक्ष की जड़ में दीप जलाया, फूल चढ़ाए और भगवान विष्णु का नाम जपते हुए वहीं भोजन किया। उसी समय भगवान विष्णु वहां स्वयं प्रकट हुए और बोले, हे देवी, तेरा यह व्रत मुझे अत्यंत प्रिय हुआ। आज से जो भी इस व्रत को करेगा उसे लक्ष्मी जी का आशीर्वाद सदैव प्राप्त होगा।
उस घर में कभी भी अन्न, धन या सौभाग्य की कमी नहीं रहेगी। आंवला नवमी का एक वैज्ञानिक पहलू भी अत्यंत रोचक है। आयुर्वेद के अनुसार आंवला फल में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो रोगों को प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है। कार्तिक मास के दौरान इसका सेवन शरीर को शुद्ध करता है और पित्त दोष को संतुलित करता है। इसी कारण हमारे ऋषियों ने इस दिन आंवले का सेवन और पूजन दोनों अनिवार्य बताए हैं, ताकि शरीर और आत्मा दोनों को शुद्ध किया जा सके। इस दिन विवाहित महिलाएं आंवला वृक्ष के नीचे बैठकर सुहाग की दीर्घता के लिए सौभाग्यवती स्त्रियों को सुहाग वस्तुएं देती हैं और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करती हैं, हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने विष्णु जी का सानिध्य कभी नहीं छोड़ा, वैसे ही हमारे सुहाग की रक्षा सदा करें। भक्तों, इस दिन का एक और विशेष नाम अक्षय नवमी भी है, जिसका अर्थ है कभी ना क्षय होने वाली पुण्यतिथि। इस दिन जो कोई दान, जप या पूजन करता है, उसका फल अनंत गुना होकर उसे प्राप्त होता है। कहा गया है कि आंवले के तले जो करे नवमी पूजा, प्राण नरक द्वार ना पावे, विष्णु लोक में हो स्थान। अतः जब सूर्य अस्त होता है और कार्तिक की ठंडी हवा में आंवले की पत्तियां हिलती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे भगवान विष्णु स्वयं मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दे रहे हों। हे भक्तों, जिसने आज आंवले की पूजा की, वह मेरे सानिध्य को प्राप्त करेगा। उसके घर में लक्ष्मी का वास होगा और उसके कुल में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। आंवला नवमी केवल एक व्रत नहीं, बल्कि भगवान विष्णु की उपासना है। तो ये थी आंवला नवमी की एक पौराणिक कथा। अगर आपको कथा अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए